कमर चीमाओ और दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खित्ते में और वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के बगैर हुई है। एक फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसमें जो रीजनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनकी दुशंबे में 7 मई को मुलाकात हुई है। जिसमें जो ये बात की गई है कि जी अफ़गानिस्तान की जो कैपेसिटी है काउंटर टेररिज़्म की, उसको प्रमोट किया जाए, एनहांस किया जाए। ये बेसिकली जो सेंट्रल थीम है, ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब का है। अब अजीत डोवल साहब जो हैं, वो अफ़गानिस्तान की काउंटर टेररिज़्म पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन मेरा जो जो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है पाकिस्तान इससे बाहर है। मैं ज़ाहिर-सी बात है किसी एक पैनलिस्ट को लेके इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा कि ये क्यों, कैसे और किस तरह ये जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है। अच्छा मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान पिछले साल ये नवंबर में या दिसंबर में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान में। उसमें सॉरी इंडिया में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं गया था। उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और इस तरह ये लोगों को बुलाया गया था। और ज़ाहिर बात है उसमें ईरान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये जो ममालिक हैं, रशिया वग़ैरह, चीन को भी सुनने में आया। चीन नहीं आ सका था लेकिन बुलाया था इन्होंने। लेकिन अभी जो है लेकिन अभी जो है इसमें ये जो अभी जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट नेचर का है और इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें पाकिस्तान बिल्कुल इस डायलॉग से बाहर है। ठीक है जनाब? और इंडिया ने पहले पाकिस्तान को बुलाया था उस वक़्त जैसे मैंने पहले कहा, उस वक़्त मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और मैंने इस पे क्रिटिसिज़्म किया था कि पाकिस्तान क्यों उस डायलॉग में नहीं गया और ये एक रास्ता है। ठीक है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि जी हम इंडिया को अफ़गानिस्तान में उसका रोल नहीं मानते। ठीक है, आप ये कहते रहें आप नहीं मानते, लेकिन हमारे ये कहते रहने से कि इंडिया का अफ़गानिस्तान में रोल नहीं होना चाहिए, क्या अफ़गानिस्तान इसमें हमारी बात सुनेगा? नहीं। करज़ाई को ले लें, अशरफ गनी को ले लें, दोनों ने यही किया कि उन्होंने बड़े अच्छे से किया। और अगर आप इंडियंस को सुने तो इंडियंस ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमारा तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं है। हम तो उस खित्ते में वो तो उस तरह हम तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं आपसे करना चाहते। हम तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये डेवलपमेंट नहीं करते, वहाँ पे रॉ और बाकी जो एक इनका पूरा डीप स्टेट का नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करता है। ये पाकिस्तान और इंडिया का मौक़िफ़ रहा है। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इंडिया लेड ये बात पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुका है कि हम इंडिया लेड किसी किस्म का जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट अफ़गानिस्तान में है, उसको सपोर्ट नहीं करते। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप तालिबान को सुने, तालिबान तो सिंपली कहते हैं जनाब कि हम तो इंडिया के साथ भी ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और मुझे याद है कि जो ज़ुल्म ख़लीलज़ाद थे, जो अमेरिका के पॉइंट मैन थे फॉर अफ़गानिस्तान जितनी देर उन्होंने बेसिकली तालिबान के साथ जो था वो डायलॉग कराया था दोहा में, वो भी इंडिया गए और उधर जाके भी उन्होंने कहा जी कि आप इंडियंस को कहा कि जी आप तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करें, आप तालिबान के साथ डायलॉग करें, आप इस तरह ना करें, आपकी ऑप्शंस कम हो रही हैं। अब देखिए जो स्टेटमेंट आ रही है कि जी हम अफ़गानिस्तान की काउंटर टेररिज़्म कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पहला आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करता है? नहीं करता। दुनिया का भी कोई मुल्क भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक रीजनल अप्रोच तो बनाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। सो इट मीन्स कि अगर वो ये करना चाह रहे हैं तो वो एक रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा 1। अगर रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, वैसे ही वो काउंटर टेररिज़्म कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक और चीज़ है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया या बाकी ममालिक जो हैं, काउंटर टेररिज़्म पॉलिसी सपोर्ट करने से पहले, जब तक अफ़गानिस्तान को एक इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं देते और अफ़गानिस्तान को मेनस्ट्रीम नहीं करते और उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, ये सारा करना तो फ़िज़ूल होगा। और दूसरी बात ये है कि अब तालिबान को असला देगा क्या इंडिया और बाकी जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है जो फ्रेमवर्क है जिसमें इरानियंस भी हैं, जिसमें सारे ममालिक हैं।
अभी भी देखिए ना इसमें ये जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, इसमें चाइनीज़ भी थे, इसमें रशियंस भी थे, इसमें ईरानियंस भी थे और बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान इससे बाहर रहा है और अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा इसमें सेंट्रल एशिया का भी एक पूरे का पूरा रोल है। पाकिस्तान को इस खित्ते से बाहर निकालने की कोशिश करना, अफ़गानिस्तान से जो है वो निकालने की कोशिश करना और पाकिस्तान की गलती ये है कि पाकिस्तान उस जो इंडिया लेड एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हमने इसको सीधा-सीधा ये कह दिया पायन है ते साड़ी वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ज़ाहिर बात है इंडियंस के पास सीधा-सीधा चांस है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को साथ में लाते हैं। रशिया के साथ उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पीछे रह गया चीन, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है, रशिया की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है कि वो चीन को ले आए। पिछले साल जो हुआ था डायलॉग, हाई लेवल जो डायलॉग हुआ था, उसमें चीन नहीं गया था, पाकिस्तान भी नहीं गया था। लेकिन दोनों की जाने की वजूहात अलग-अलग थी। चाइना की और वजूहात थी, पाकिस्तान की और वजूहात थी। अब ये है कि ये जो डायलॉग है, ज़ाहिर बात है ये पहले भी 2018-19 में भी हुई हैं और 21 में हुई हैं, फिर 20 में है कोविड की वजह से नहीं हो सकी। तो ये क्वेश्चन देखना ये है कि किस हद तक ये ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इंडिया अपना नया रोल काउंटर टेररिज़्म के हवाले से जो लेके आ रहा है, अब अफ़गानिस्तान में कौन-कौन है जो छुपा हुआ है? क्या अफ़गानिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या अफ़गानिस्तान में टीटीपी है? बिल्कुल है। क्या अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट है? खुरासान चैप्टर वहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल है। दाइश का भी बड़े फ्रेमवर्क हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है। सो जो अब ये इंडिया जो है, इंडिया किसको थ्रेट समझता है? क्या इंडिया टीटीपी को थ्रेट समझता है? क्या इंडिया बलोच मिलिटेंट्स को थ्रेट समझता है? क्या इंडिया जो है वो इस्लामिक स्टेट को थ्रेट समझता है? किसको थ्रेट समझता है और किसके अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है? ये क्वेश्चन्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है जिसको पाकिस्तान सोच रहा होगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो सोच रही होगी और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो इस वक़्त कोई भी नहीं है। मैं कल इत्तेफ़ाक से मुझे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को समझना था दोबारा, तो मैंने उसको दोबारा उसकी वेबसाइट पे गया तो मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ, तो देखा तो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो है ही नहीं है। कोई सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑफ़िस का एडवाइज़र का जो ऑफ़िस है, वो ज़ाहिर बात है, वो तो बंद है। वो तो कोई भी नहीं है अब उसको देख रहा। तो हमें क्या करना है? भई हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही हमारे पास कोई नहीं है, तो हम क्या करें फिर? अब प्राइम मिनिस्टर का तो इतना ध्यान ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो बेचारा सुबह जाता है अदालतों में, दोपहर को अपना वो कारोबार करता है, काम करता है, शाम को वो मीटिंग-शीटिंग करता है। प्राइम मिनिस्टर को तो फँसा के रखा हुआ है, तो नेशनल सिक्योरिटी कौन चला रहा है या कौन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पावर शेयर कर रहा है? क्या वो आर्मी के पास पावर चली गई है? क्या वो फॉरेन ऑफिस के पास पावर है? क्या वो शेयर्ड पावर्स हैं? क्या वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको चला रहा है, कौन चला रहा है? अब अफ़गान इंडिया सिंपल सी बात करता है जी हम तो वहाँ पे गंदम बेच रहे हैं, हमने तो 50,000 टन गंदम बेच दिया कोवैक्स के तहत हमने वो पता नहीं वैक्सीन्स भेज दी, पोलियो वैक्सीन्स भेज दी और इस तरह उस तरह अपनी वो पूरी करता है। लेकिन अगर इस तरह का एक इंडिया एक रीजनल फ्रेमवर्क के ज़रिए पाकिस्तान भी यही करना चाह रहा था कि हम एक रीजनल फ्रेमवर्क के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मसले को हल करें, लेकिन पाकिस्तान इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है इंटरनली फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा इंटरनली ऑक्यूपाइड है कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है कि हम लोग जो है वो देखें और समझें और सुनें और कहें कि भाई क्या होने वाला है, किस तरह आइंदा चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि हमारी जिन्हों पंजाबी कहते साड़ियाँ अपनियाँ चीज़ां निकली हैं, साढ़े को डॉलर ही कोई नहीं। हमने इम्पोर्ट करना है बहुत सारा, हमारा इम्पोर्ट बिल है, हमने तो दुनिया से चीज़ें इम्पोर्ट करनी बंद कर दी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ, ये क्वेश्चन्स जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इनको देखना कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, ये चीज़ें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो आजकल समझने की कोशिश कर रही है। मैंने कुछ इंडियंस को फ़ॉलो किया सोशल मीडिया पे ख़ास करके जो उनके ऑफ़िशियल्स हैं, तो मैंने महसूस किया कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर एक सीरियस अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो समझता ये है इंडिया ये समझता है कि इंडिया अगर अफ़गानिस्तान को एंगेज नहीं कर पाएगा
किस तरह एंगेज नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात आजकल अच्छे नहीं हैं, तो कैसे स्पेस वो आजकल स्पेस तलाश कर रहे हैं इंडियंस। क्या स्पेस तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान क्या इरिटेंट्स हैं? इरिटेंट्स देखेंगे, ठीक है? उन इरिटेंट्स को देखते हुए ज़ाहिर बात है, अब पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एवरी आंसर ऑफ तालिबान्स क्वेश्चन। हम कोई भी नहीं हमारे पास उसका सवाल नहीं है। सो बाकी रीजनल ममालिक को भी वो चाहिए। सो यहाँ पे आके कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं, जो इंडिया, अफ़गानिस्तान के नेबर हैं, उनको भी तालिबान से प्रॉब्लम रहता है और तालिबान जो है वो अपनी रिट पे कायम है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो दे डोंट केयर व्हाट अदर्स वांट, दे डू व्हाट दे वांट टू डू। ये उनका एक सीधा-सा फ़ॉर्मूला है। ना उनको अमेरिकन्स की परवाह है, ना पाकिस्तान की परवाह है और पाकिस्तानी ये बात मेरा ख़्याल है, ये बात सब तक पहुँचा चुका है ये इस हवाले से सब तक अमेरिकन्स को भी ये बता दिया है कि हमारा उस पे कोई लंबा-चौड़ा जो है वो असर-ओ-रसूख नहीं है। सो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमने अगर अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस रखना है तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, एक रीजनल फ्रेमवर्क के ज़रिए होगा। और दूसरा ये है कि इंडिया को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, ठीक है जी? इंडिया ज़ाहिर बात है उन वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हुए तालिबान से अपना एक अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगा। और वो सोचेगा कि क्यों ना भाई हम वहाँ पे, क्योंकि माज़ी में इंडिया का जो इम्प्रेशन है, जो इमेज है अफ़गानिस्तान में वो ये है कि जी ये डेवलपमेंट करने आते हैं, ये तो रिसोर्सेज़ देते हैं, ये तो यहाँ पे पार्लियामेंट को फंडिंग की हुई है, इन्होंने तो फलां डैम को इतना पैसा दिया है, टेलीमेडिसिन पता नहीं टेलीमेडिकल क्या-क्या चीज़ें वो कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें वो अच्छा पाकिस्तान भी बहुत कुछ करता है अफ़गानिस्तान में, लेकिन हमारा जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल भी है, हम जितनी उनको फैसिलिटेट करते हैं लिहाज से क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो हम अगर अफ़गानिस्तान को प्रॉपर्ली उसको टेक केयर ना करें या अफ़गानिस्तान को जो है वो ना देखें तो वो शामो पहले अफ़गानिस्तान मामलात ख़राब हो जाएँ। सो हमें इस चीज़ को ये समझना है और हमें इस चीज़ का पता करना है कि इंडिया के इस वक़्त अफ़गानिस्तान में क्या इंटरेस्ट हैं, वो किन चीज़ों को देखेंगे, तालिबान जो है वो क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, वो कंप्रोमाइज़ ना हो। ओवरऑल ये लगता है कि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट है, वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। ठीक है जी। पाकिस्तान के जो फॉर्मन डीजीआईएसआई थे क्या नाम है फैज़ हमीद साहब, वो अफ़गानिस्तान गए थे जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने कहा जाना चाहिए था और वहाँ पे वो चाय पी रहे थे कप में, वो बड़ी वीडियो छोटी-सी को 10 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो थी, वो बड़ी पूरी ग्लोबली वो वायरल हुई। खैर एनी हो, अब पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस तो है तालिबान के ऊपर मुख्तलिफ लेवल पे। लेकिन ऑब्वियसली एब्सोल्यूट इन्फ्लुएंस नहीं है और हम एब्सोल्यूट गेन्स चाहते हैं वहाँ से। एब्सोल्यूट इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन एब्सोल्यूट गेन्स चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। सो हमें फॉल्ट लाइन्स को समझना पड़ेगा। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक भी की थी, स्ट्राइक भी मारी थी। उससे हमने अफ़गानियों को ये मैसेज दे दिया था कि अगर टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे वो आपके साथ मौजूद रहे तो हम आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तालिबान ने बड़ा शोर मचाया कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन ये वो। पाकिस्तान ने एक नहीं सुनी। उसकी वजह ये है कि तालिबान की और अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। नॉट इन टर्म्स ऑफ हमारे पास उनको पैसे उस तरह देने को तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ देने को है उनको कि उनका बॉर्डर हमारे से मिलता है। वो डेली पाकिस्तान आते हैं, उनका कारोबार यहाँ पे है, उनकी हर चीज़ यहाँ पे है। सो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें नज़र आता है कि इसको भई कैसे किस तरह क्या जो है वो करना चाहिए। सो पाकिस्तान अपनी जो चाइनीज़ के साथ मिलके, रशियन के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके उनको कोई रीजनल फ़ॉर्मूला या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन हम वो रीजनल फ़ॉर्मूला या सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकाल सके। मुझे नहीं पता उसकी क्या वजूहात हैं, उल्टा हमारे मामलात जो हैं वो तालिबान के साथ ख़राब हो गए और आजकल सुनने में आया कि हम अपने मौलवियों को, जो हमारे इस्लामिस्ट थे, वो हमारे मौलवी जो कि अफ़गानिस्तान में जिन्होंने पढ़ाई की हुई है या सॉरी वो तालिबान जिन्होंने पाकिस्तान में के मदरसों में पढ़ाई की हुई है, हम अपने उलमा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ एंगेज करने में, डायलॉग करने में। सो इट मीन्स कि स्टेट टू स्टेट मामलात थोड़े से वल्नरेबल हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, but this is a very, very interesting development which we should look at. Thank you very much.